जय गुरुदेव। ओम नमः शिवाय। अभी कुल 5 प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में बताए जा रहे हैं। एक ने प्रश्न किया है, शंकराचार्य भी परिवर्तन की बात को स्वीकारते हैं और कलयुग को 4,32,000 साल के ग्रंथों के अनुसार बताते हैं। दूसरा प्रश्न है कि भाई इतना तो बताओ कि हमें युग परिवर्तन में क्या करना चाहिए ताकि हम प्रभु की सेवा में शामिल हो सके। तीसरा प्रश्न है, क्या सतयुग मात्र 1,000 वर्षों का होगा, क्योंकि अनेक संतों ने सतयुग को मात्र 1,000 वर्ष की आयु को बताया है। और 4 नंबर प्रश्न है, अभी तो कलयुग बच्चा है, क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हो? कलयुग तो लाखों वर्षों का है और अभी तो 5,126 वर्ष ही बीते हैं। 5वां प्रश्न है कि मानव वर्ष व दिव्य वर्ष में क्या अंतर है? कलयुग की आयु किस से मापी जाएगी? इन उपरोक्त पांचों प्रश्नों का उत्तर है और इसमें से 5वां नंबर प्रश्न बहुत अच्छा है। मानव वर्ष पृथ्वी पर होता है और कलयुग भी पृथ्वी पर होता है, और जो मानव वर्ष होता है वह भी पृथ्वी के मनुष्यों के लिए ही होता है। और मानव वर्ष को विक्रम संवत से जोड़कर भी समझ सकते हैं, या अन्य भी बहुत सारे कैलेंडर हैं जिससे मानव वर्ष को सही समझ सकते हैं। और जो दिव्य वर्ष के संबंध में पूछते हैं तो प्रश्न बनता है कि कहाँ का दिव्य वर्ष है, किस लोक के परलोक का दिव्य वर्ष है। स्वर्ग के देवताओं के लिए अलग दिव्य वर्ष होता है, अन्य देवलोकों व मुक्ति लोकों के लिए अलग दिव्य वर्ष होता है। स्वर्ग के देवी देवता के लिए पृथ्वी के 4 वर्ष के बराबर एक दिन व पृथ्वी के 4 वर्ष के बराबर एक रात होता है। और स्वर्ग नरक का एक ही समय दिव्य कैलेंडर चलता है, एक ही समय और दिव्य कैलेंडर चलता है। और जो मूल रूप से देवलोक है वहाँ 12,000 वर्ष पृथ्वी के वर्ष के बराबर एक दिन होता है, और ऐसे ही पृथ्वी के 12,000 वर्षों के बराबर एक रात भी होता है। और जिन्होंने लिखा है कि कलयुग अभी बच्चा है तो कृपया वे स्वयं से हिसाब लगा लें कि बच्चा है कि बचा है कि नहीं बचा है कि पूरा शेष हो गया है। पहला नंबर है, अगर आप कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष मानते हैं तो भविष्य मालिका के अनुसार मात्र 5,000 वर्ष ही कलयुग का भोग होगा, शेष आयु अनगिनत पापों में कट जाएगा। दूसरा नंबर, रुद्र यामल ग्रंथों के अनुसार प्रत्येक एक सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण से कलयुग की आयु 125 वर्ष मानव वर्ष घट जाता है। यानी कलयुग में 3,412 यानी 3,412 की संख्या में सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण होंगे, जो 3,412 को 125 वर्ष से गुना करके देखें और कलयुग की जो आयु 4,32,000 वर्ष है उससे घटा दें। जैसे 3,412 ग्रहण कलयुग में लगेंगे तो उसको 125 वर्ष से गुना करते हैं तो 4,26,500 वर्ष होता है। तो 4,32,000 में से 4,26,500 को घटा देंगे तो कलयुग की आयु 5,500 वर्ष की हुई। तीसरा नंबर है, वैदिक गणना में भी कलयुग की गणना करने का तरीका दिया हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कि जब भी सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण कलयुग में होंगे तो कलयुग के 125 वर्ष घटेंगे। 4 नंबर है, देवी सूक्त में भी ठीक ठाक कलयुग के आयु के प्रमाण स्पष्ट लिखा हुआ है। इसमें भी लिखा हुआ है कि जब भी कली काल में राहु ग्रह सूर्य व चंद्र के प्रकाश का घोतक बनेगा तब तब 125 वर्ष की आयु घटेगी। 5 नंबर है, गीता में प्रभु श्री कृष्ण ने स्पष्ट कह दिया है कि जब पापों में वृद्धि होगी तब तब हम अवतरित होंगे। यानी जब भी ईश्वर के पूर्ण अवतार होते हैं तब परिवर्तन व युग परिवर्तन होता है। गीता ज्ञान के अनुसार किसी भी युग की आयु पापों के आधार पर ही तय होती है। यानी जब पाप ज़्यादा बढ़ जाता है तब युग परिवर्तन कर दिया जाता है। तब कलयुग की आयु
के संबंध में जिन्हें जो समझना है वे समझे। और हमारे पूर्वजों व संतों ने जो सतयुग की आयु 1000 वर्ष बताई है वह बहुत हद तक सही है। इसके प्रमाण भविष्यमालिका के अनुसार अर्ध सतयुग व सतयुग को मिलाकर कुल 1009 वर्ष यानी 1900 ईयर्स बताई गई है। और यह भी गुप्त भविष्यमालिका के अनेकों प्रकाशित ग्रंथों में भी स्पष्ट लिखा है कि प्रभु श्री कल्कि देव कुल 1009 वर्ष सतयुग में शासन करेंगे, फिर अनंत सतयुग शुरू होगा जिसका कोई समय सीमा नहीं होगा। और जो प्रश्न करते हैं कि युग परिवर्तन में क्या करना चाहिए, तो वैसे लोगों के सुविधा के लिए हमने अपने सूझबूझ से इस चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में अनेकों मंत्र लिख दिए हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। या जैसे भी हो ईश्वर से जुड़े रहे, शाकाहारी व सदाचारी बने तो ज़्यादा अच्छा होगा। और 2-4 मिनट में अपना काम धाम करते हुए त्रिसंध्या करें तो भी ईश्वर से जुड़ने का एक अच्छा विकल्प है। त्रिसंध्या तो ईश्वर को मन से सिर्फ याद करके भी पूरा कर सकते हैं, इसमें कोई समय भी बर्बाद नहीं होता है। इसके साथ ही ये 5 प्रश्नों के उत्तर संपूर्ण हुए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।